हाँ देखिए, आपकी गणित की पिछली कक्षा में मैंने आपको करनी में पढ़ाया था। करनी में मिश्र करनी, पूर्ण करनी और करनी का योगफल, करनी का भागफल और करनी में घटाने की क्रिया और सरलीकरण और करनी के घातांक। तो करनी में लगभग सारे टॉपिक्स जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। यदि करनी में किसी और टॉपिक पर आपको कुछ पूछना है या इन टॉपिक्स में से भी किसी को कोई परेशानी आ रही है तो आप मेरे से ग्रुप में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब चलते हैं अगले चैप्टर की ओर, जिसका नाम है वर्गमूल तथा घनमूल। तो देखिए जरा चैप्टर की ओर चलते हैं। तो इसमें देखिए वर्गमूल और आपका घनमूल, ये है चैप्टर। वर्ग क्या है? किसी भी संख्या पर पावर 2 हो जाती है उसे वर्ग कहते हैं। घन क्या है? किसी भी संख्या पर पावर 3 हो जाती है उसे घन कहते हैं। वर्गमूल क्या है? सेम करनी की तरह है, जैसे कि मान लीजिए 81 का रूट। घनमूल क्या है? घनमूल किसी भी संख्या पर क्यूब रूट, जैसे कि दिया मैंने, इसमें से जब तक अंदर वाली संख्या बाहर नहीं आ सकती, जब तक कि कोई ऐसी संख्या जिसकी पावर 3 ना हो जाए। सेम करनी की तरह है। इसको अधिक बेहतर तरीके से समझने के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका, रूट में है 2 मिक्स 14 अपॉन 25 यानी 2 सही 14/25। इसका क्या निकालना है? का वर्गमूल बताइए। वर्गमूल बताओ, ये क्वेश्चन है आपका। तो देखिए क्वेश्चन 25 दूनी 50, 50 और 14 कितना हो गए? 64 हो गए। 64/25। अब हमें यहाँ ये देखना है कि 64 किसका घन है, किसका स्क्वायर है और 25 किसका स्क्वायर है। तो देखेंगे इधर 64 में 8/5 का स्क्वायर से रूट कट जाएगा और यहाँ आपका आंसर आ जाएगा 8/5। ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा आपका। देखिए दूसरे क्वेश्चन में आपको बताते हैं हम। लेते हैं क्वेश्चन और 70, बड़ी सी संख्या ले लेते हैं आपके। 7056 का वर्गमूल बताइए। वर्गमूल बताओ। तो ठीक है, देखिए अब इसमें क्या करेंगे? 7056 इसकी करेंगे सबसे पहले फैक्टर। देखिए 2 से काटना, इसको स्टार्ट करते हैं। 3 5 2 8 और उसके बाद 2 से काटते हैं 1 7 6 4। उसके बाद फिर इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 8 8 2 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे इसको 4 4 1 आ जाएगा। फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 4 7 आएगा। और फिर इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 1 7 और 7 या 21 और फिर एक बार ये 3 एकम 3। तो देखिए 3 के जोड़े बन गए, 7 का जोड़ा बन गया, 2 का जोड़ा, ये 2 का जोड़ा। अब इसको वर्गमूल आसानी से हम निकाल लेंगे। तो कैसे लिखेंगे इसको? 7056 का वर्गमूल बराबर
रूट में 7056, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे लिख देंगे, 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 2, और उसके बाद फिर 3 की पावर 2 और 7 की पावर 2। तो आपका जो आंसर आ जाएगा 2 टू जा 4, 3 जा 12, 7 जा 84, यानी 12 सत्ते 2 दूनी 4, या 12 सत्ते 84। 84 का स्क्वायर जो है वो 7056 है, और इसका आंसर हो गया आपका 84। यहाँ तक आप सभी को बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है, तो आप नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं, इसको आप सभी जल्दी से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और एक ऐसी संख्या जो पॉइंट में है और उसका हमें 3 स्थानों तक शुद्ध रूप में वर्गमूल ज्ञात करना है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाता है, बता देते हैं। बहुत से बच्चों पे वर्गमूल उसको भाग विधि से नहीं निकालना आता है, ये था गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना, और ये गुणनखंड विधि से है, इसको गुणनखंड विधि कहते हैं वर्गमूल निकालने की। एक होती है भाग विधि। भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी नीचे वाला ये जिसका नहीं हो रहा है वो नोट कर लीजिएगा, और मैं भाग विधि से बता रहा हूँ कैसे होता है। देखिए क्वेश्चन लेते हैं, 2.8 का भाग विधि से वर्गमूल निकाल रहे हैं, या फिर चलिए 2.8 को ही लिख देते हैं। क्वेश्चन है आपका 2.8 का भाग विधि से 3 स्थानों तक दशमलव के 3 स्थानों तक शुद्ध वर्गमूल ज्ञात कीजिए। विधि से दशमलव के 3 स्थानों तक शुद्ध मान ज्ञात करो। यह है आपका क्वेश्चन। देखिए 2.8, इसमें क्या है कि क्वेश्चन ये 2.8 ये हमने लिख लिया, और इसके आगे 1 जोड़ा, 2 जोड़े, 3 जोड़े और 4 जोड़े, ऐसे इस तरीके से हम 0 इसमें बढ़ा लेते हैं। यानी ये जोड़ा बना लिया, ये जोड़ा बना लिया, ये जोड़ा, ये जोड़ा। अब एक ऐसी संख्या लेंगे, 1 एकम 1, 2 में से 1 गया 1, ऊपर से एक संख्या नहीं उतारी जाती है। भाग विधि से वर्गमूल में एक संख्या नहीं उतारी जाती है, जोड़ा उतारा जाता है। दोनों ऊपर से क्या उतार लेंगे, 80। और जहाँ पॉइंट की बात आई है तो पॉइंट यहाँ पर 1 के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, 1 ही इसमें अब हम प्लस कर लेंगे। जितना यहाँ संख्या रखी जाएगी उतना ही हमको प्लस करना होता है। तो यहाँ पर क्या आ गया 2। अब 2 के आगे एक ऐसी संख्या रखनी है जो 180 से ज़्यादा नहीं हो। तो इसमें हम क्या करेंगे, कितनी रख लेंगे इसके आगे संख्या, जैसे 5 रखते हैं तो 5 यहाँ रखनी पड़ेगी, तो 25 पंजे 125 कम रहेगी, तो हम रखेंगे 26 यानी 6। तो 6 यहाँ रखेंगे, तो 6 6 36 का 6 हासिल के 3 6 तो 12 और 3 15, 10 में से 6 गया 4 और 7 में से 5 गया 2, यानी कि यहाँ जो बैलेंस बचा वो इससे कम बच रहा है, तो ये हमारा सही है। अब 6 यहाँ रखा था तो 6 ही इसमें प्लस करेंगे, तो 6 और 6 12 का 2 हासिल करेंगे, हो गया 32। ऊपर से उतारेंगे फिर से पेयर, यानी कि 0 वाला पेयर, एक संख्या नहीं काटते हैं। अब ये आ गया 32। अब इसके आगे कोई संख्या रखनी है तो क्या रखी जाए, जिससे कि ये इससे ज़्यादा ना हो, कम ही रहे। तो हम रख के देखेंगे 7, तो 7 ही हमको यहाँ रखना होगा। तो 7 सत्ते 49 का 9 हासिल के 4, 7 दूनी 14 4 18
हासिल का 1, 7 के 21 और 1 22, और यहाँ घटाएंगे 10 में से 9 गया 1 और 9 में से 8 गया 1 और यहाँ 3 में से 2 गया 1, तो कितना बचा 111। अब भी इससे कम बच रहा है, ठीक है, यानी कि यहाँ जो बैलेंस बचे वो इस वाली संख्या से कम ही बचे, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ 7 रखा तो 7 ही इसमें प्लस कर लेंगे और फिर नीचे ले आएंगे 7 7 14 का 4 2 और 1 3 और यहाँ 3। अब देखेंगे कि इसके आगे क्या संख्या रखी जाए, पहले ऊपर से 0 उतारेंगे डबल 0 और फिर देखेंगे कि इसके बाद क्या संख्या रखनी है, देखेंगे। तो यदि हम यहाँ 4 रखते हैं तो यहाँ भी 4 रखना होगा और 4 दिया 12, इससे ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए क्या रखेंगे 3 यहाँ संख्या रख देंगे और फिर 3 ही यहाँ पर रखेंगे। 3 दिया 9, 3 चौक 12 और 2 हासिल का 1, 3 के 9 और 1 10 की 0 हासिल का 1, 3 के 9 और 1 10, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गए 7, 10 में से यहाँ कितना रह जाएगा, यहाँ 0 रह जाएगी 0 और यहाँ भी 0, तो ये बच गया आपका 71। कितना बच गया, सॉरी यहाँ पर आएगा आपका 1, यह आपका आ गया 1071 आपका यहाँ पर बैलेंस बचेगा। ऊपर से डबल 0 फिर उतार लेंगे और यहाँ पर 3 रखा था और 3 इसमें क्या कर देंगे प्लस कर देंगे और नीचे ले आएंगे 3 और 3 6 और यहाँ 4 3 और ये 3। अब देखना है हमें इसके आगे क्या संख्या रखी जाए जिससे कि इससे ये ज़्यादा ना हो। तो देखेंगे 3 चौक 12 होता है, 3 चौक 12 जबकि यहाँ क्या है 10 है, ठीक है, और 3 तिया 9 होता है तो यहाँ 10 है, तो इसलिए 3 ही यहाँ पर हम रख लेंगे। तो 3 तिया 9, 3 6 18 का 8 हासिल का 1, 3 चौक 12 और 1 13 का 3 हासिल का 1, 3 तिया 9 और 1 10 की 0 हासिल का 1, 3 तिया 9 और 1 10 और यहाँ घटाएंगे 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1 और यहाँ 10 में से 3 के 7 और यहाँ 6711, ये इससे कम है। अब हमारे यहाँ देखेंगे कि दशमलव के बाद 4 अंक हो चुके हैं। हमने क्या लिखा है कि दशमलव के बाद 3 स्थानों तक शुद्ध मान ज्ञात करना है। चौथे स्थान तक हमने ये भी चौथे दशमलव के बाद चौथे स्थान तक हमने इसलिए निकाला कि यदि यहाँ पर चौथा स्थान 5 या 5 से अधिक आ जाता है तो हम उसको खत्म करके एक नंबर इसमें जोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ 3 की जगह 8 आ जाता तो इस 8 को यहाँ से खत्म करते और इसमें यहाँ पर 1 प्लस कर देते तो ये हो जाता 3 की जगह यहाँ पर ये वाला 4। तो अब हम इसका मान कितना लिखेंगे, शुद्ध मान कितना आएगा, इसको ऐसे लिखेंगे 2.8 का दशमलव के 3 स्थानों तक का वर्गमूल बराबर, तो पहले रूट में दिखाएंगे 2.8 और इसको 1.673, बस इतना लेंगे क्योंकि चौथा अंक हमारा 5 से ज़्यादा नहीं है, 5 से कम है, इसलिए इसको नहीं लेंगे और इसका आंसर आ जाएगा 1.673। ये आंसर हो गया आपका भाग विधि से वर्गमूल। इसको नोट कर लीजिएगा जल्दी से। एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए x का मान निकालना होगा और हमें क्वेश्चन x का मान ज्ञात कीजिए, ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन होगा। ध्यान से देखेंगे इसको ऊपर वाले क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा जल्दी से। और दूसरा क्वेश्चन जिसमें हम x का मान निकालेंगे, थोड़ा क्वेश्चन लंबा है, ध्यान से देखेंगे। 144 अपॉन रूट में है 256 इंटू 4
4/44 मल्टीप्लाई रूट में 2025 अपॉन रूट x बराबर 225। ये है आपका क्वेश्चन। तो इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो रूट में संख्याएं दे रखी हैं इनका सभी को आपको वर्गमूल पता होना चाहिए। नहीं मालूम है तो देखिए इनको फैक्टर निकालते हैं। 256 का सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। देखिए निकाल रहे हैं, सबके अलग अलग निकालेंगे। इसको नहीं आता है फैक्टर विधि से निकालेंगे। देखिए ऐसे 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 के 16 और 2 छक्के 12 2 चौक 8, 2 से काटा फिर 32 बार कट गया, फिर 16 बार कट जाएगा, फिर 8 बार कट जाएगा और फिर 4 बार और फिर 2 बार और फिर 2 एकम 2। ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा और ये जोड़ा। ठीक है, फिर उसके बाद में निकाल लेंगे 484 के। 484 के देखिए इधर निकाल देता हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। 484 और रूट है 2 दूनी 4 2 चौक 8 2 दूनी 4 2 एकम 2 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब ये 11 से कटेगा, 11 एकम 11 11 एकम 11। ये बन गया जोड़ा आपका 11 का और 2 का। अब निकालते हैं 2025 के। इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ 5 आ रहा है लास्ट में तो 5 से ही कटेगा। 5 और 20 मार्गनी 0 5 पंजे 25, फिर 5 अट्ठे 40, तो 5 एकम 5, तो 5 3 से कटेगा, 3 से काट लेते हैं 27 बार कटेगा। 27 से 81, फिर 3 27, फिर 3 किया 9 और फिर 3 एकम 3। ये जोड़ा हो गया, ये जोड़ा हो गया आपका और ये जोड़ा हो गया। ठीक है, इसके बाद कोई संख्या नहीं बची हुई है और इसको लिख लेंगे इस तरीके से। 144 256 का क्या बनेगा? 256 का आ जाएगा आपका रूट में 2 का स्क्वायर। डायरेक्ट लिख देता हूँ, देखिए ध्यान से समझ लीजिएगा। डायरेक्ट लिखा हूँ, 2 का स्क्वायर है तो इसकी जगह 1 2, या 2 का स्क्वायर है तो इसकी जगह 1 2, और ये 2 का स्क्वायर है तो इसकी जगह 1 2, और ये 2 का स्क्वायर है तो इसकी जगह 1 2। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 16 का स्क्वायर क्या होता है? 256। ये 16 का स्क्वायर हो गया। और 484 के लिए डायरेक्ट लिख देता हूँ। इसका 11 आ गया, इसका 2 आ गया, तो 11 दूनी 22। तो इसका हो गया आपका ये 22 का स्क्वायर हो गया और नीचे है 44 और यहाँ हो गया आपका रूट में 2025 को इसका हो गया 3 इसका 3 इसका 3 के 9 पंजे 45। ये हो गया 45 का स्क्वायर और अपॉन में रूट एक्स और बराबर 225। तो देखिए क्या करेंगे, ये 144 बटे 16 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म। और ये हो गया 22 का, ये अपॉन 44 और ये हो गया आपका 45 और ये रूट में एक्स बराबर 225। ये 22 दूनी 44 2 बार कट गया, यहाँ 16 नंबर 144, ये 9 बार कट गया। तो आपका इधर देखिए यहाँ 45 और 9 और यहाँ 2 ये बच रहे हैं। 9 गुणा 45 और बटे में आपका आ गया रूट एक्स और बराबर और 2 भी है शायद, सॉरी यहाँ पर 2 गुणा रूट एक्स और यहाँ आ गया आपका 225। इसको उधर ले जाते हैं, यहाँ करके बता देते हैं। देखिए 45 नंबर 225 होते हैं, 9 पंजे 45, हासिल के लगे 4 9 36 और 4 40, ज़्यादा हो जाएगा। देखिए इसको ऐसा करते हैं, इसको अपॉन में ले जाते हैं, यहाँ रह जाएगा 1/√x और सारी चीज़ें दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देते हैं। 225 गुणा 2 बटे 9 गुणा 45। ठीक है, तो 9 से इसको काट रहे हैं, 225 को कितनी बार कटेगा? ये यहाँ देख लीजिए, भाग कर देते हैं। 225 में 9 से भाग, 9 दूनी 18, 4 बचा और 9 पंजे 45,
ये आपका ये आ गया 25, 9 से काटा तो ये आ गया आपका 25 बार कट गया। ये आ गया आपका इधर 1/√x इजिकल टू 25 गुणा 2/45। अब बात आती है यहाँ पर 45 एकम 45, ये इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, दोनों पे चढ़ाना पड़ेगा। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ऊपर वाला मिटा देते हैं, ऊपर करते हैं इसको थोड़ा सा। अभी यहीं पर आप देख लीजिएगा। अब बचा हुआ है आपका 1/√x इजिकल टू 25 दूनी 50/45। इसको और थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 5 दाम 50 और 5 नेम 45, और कुछ नहीं बचा हुआ है। देखिए 1/√x इजिकल टू 10/9। अब इस रूट को जो है वो पूरे पे चढ़ा देते हैं, क्योंकि 1 का रूट कुछ होता ही है, 1 ही आएगा। तो ये इस तरीके से हो जाएगा 1/√x और यहाँ 10/9। और जब कभी रूट दूसरी साइड जाता है तो वो स्क्वायर में चला जाता है, तो ये हो गया 1/x इजिकल टू 10/9 का स्क्वायर, और ये हो गया 1/x इजिकल टू 10 का स्क्वायर 100 और 9 का स्क्वायर 81। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई इधर, तो ये हो गया 100x इजिकल टू 81 और ये हो गया x इजिकल टू 81/100। ये हो गया आपका x की वैल्यू। तो ये आप यहाँ से लेकर के यूँ नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। और आज की इस मैथ की कक्षा में इतना ही।